लोग बहुत खुश रख रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर बामिका जल्दी से उसके पास आई और उसके हाथ पकड़कर खुश होकर बोली, दी आपको पता है आज भाई को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। वही उसकी बात सुनकर अरविका के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता के भाव आ जाते हैं। अयान की हैरानी और खुशी। कुछ समय बाद अयान और अरविका उस वक्त स्टडी रूम में बैठे थे। वहां एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए अयान बोला, प्रिंसेस तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? अरविका बिना किसी भाव के बोली, भाई मैं चाहती हूँ कि आप ये वाला प्रोजेक्ट न करें, इसे कैंसिल कर दीजिए। ये सुनकर अयान हैरानी से बोला, लेकिन क्यों प्रिंसेस? तो अरविका अपने पास से एक फाइल निकालकर अयान को देती है और समझाते हुए कहती है, भाई आप जिस जगह पर ये फैक्ट्री और ये हॉस्पिटल बनवा रहे हो वह जगह बहुत गीली और नमी वाली है। वहाँ की मिट्टी भी खराब है। वहाँ फैक्ट्री या कोई भी बिल्डिंग बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ कुछ भी बनाया गया तो मिट्टी की वजह से उसमें शिलन आ सकती है और लंबे समय तक ऐसा रहने पर बिल्डिंग या फैक्ट्री गिर भी सकती है। और उस जगह पर अक्सर लैंडस्लाइड भी होते रहते हैं, इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर अयान बहुत हैरान हो गया और बोला, लेकिन प्रिंसेस मुझे ये बात क्यों नहीं पता चली? मैंने तो इस जगह की पूरी जांच करवाई थी। अरविका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा इसलिए भाई क्योंकि ये बात आपसे छुपाई गई है। वे लोग इस जगह को बेचना चाहते हैं, आप चाहे तो इसके सबूत देख सकते हैं। इतना कहकर वह फाइल उनकी तरफ बढ़ा देती है। अयान फाइल पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह पढ़ता है अरविका की हर बात सच निकलती जाती है। सबूत भी साफ थे। ये देखकर अयान का गुस्सा बढ़ता गया। वह गुस्से में अपनी मुठियां भींचते हुए बोला, मैं शुक्ला को छोड़ूंगा नहीं। कैसे हुई इसकी हिम्मत मेरे साथ गद्दारी करने की? ये सुनकर अरविका ने राहत की सांस ली। उसने अपने परिवार को एक आने वाली बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया था। पिछले जन्म में भी यही हुआ था। अयान ने वही प्रोजेक्ट किया था और उसी जगह फैक्ट्री और हॉस्पिटल बनवाए थे। यह अयान का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वह इसे करके बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। बरसात आते ही वहां लैंडस्लाइड हो गई और लगभग हजारों लोगों की जान चली गई। उनके परिवार वालों ने अयान के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे रायजोता इंडस्ट्रीज के शेयर गिर गए। इतने सारे मासूमों की मौत के कारण अयान खुद को ही दोष दे रहा और डिप्रेशन में चला गया, और इसका फायदा उसके दुश्मनों ने खूब उठाया। रायजोता कॉर्पोरेशन, जिसे अयान ने मेहनत से एशिया की टॉप 5 कंपनियों में पहुंचाया था, वह टॉप 50 में भी नहीं रह गई। अरविका यही सब सोच ही रही थी कि तभी अयान की आवाज आई, ये सब तो ठीक है प्रिंसेस, लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे चला? सचमुच मैं बहुत हैरान हूँ कि ये सब बातें मुझे पता नहीं चली। तो फिर तुमने कैसे पता लगा लिया? क्या तुम्हारी कोई और पहचान है? कोई मामूली इंसान तो ये सब कर ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर अरविका अपने केयरफ्री कूल अंदाज में बोली, हाँ भाई आपने सही समझा। वैसे क्या आपने आज कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है? आज कॉर्पोरेशन का नाम सुनकर अयान बिल्कुल स्तब्ध रह गया। फिर बोला, हाँ प्रिंसेस सुना है, लेकिन इसका यहाँ क्या? अरविका बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चाय पीते हुए बोली, वह आज कॉर्पोरेशन की सीईओ मैं ही हूँ। अरविका ने ये बात जितनी नॉर्मली कही, बेचारे अयान को उतना ही बड़ा झटका लगा। क्या उसकी बहन वही आज कॉर्पोरेशन की मिस्टीरियस सीईओ है, जिसके बारे में जानने के लिए पूरी दुनिया पागल है? उसके हिसाब से आज कॉर्पोरेशन का सीईओ तो बहुत ही ज्यादा क्रूर और निर्दयी है। उसकी बहन अरविका कैसे हो सकती है, क्योंकि वह तो बहुत प्यारी मासूम सी राजकुमारी है। वही सोचकर हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर अरविका जब उसे प्रूफ दिखाए गए तब जाकर अयान को यकीन हुआ। वही सब सच जानने के बाद अयान बिल्कुल सुन्न शांत सा बैठा रह गया। ये देखकर अरविका उससे बोली, क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं? तो ये सुनकर अयान जैसे होश में आया और वह जल्दी से अरविका को बच्चों की तरह गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए बोला, प्रिंसेस प्रिंसेस सचमुच तुम ऑसम हो। तुम तो कमाल की हो कि तुमने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम बना लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू प्रिंसेस। उसे अपनी बहन की असली पहचान जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और वह बहुत इम्प्रेस भी हुआ। इतनी छोटी उम्र में उसकी बहन ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसे हर वक्त आज बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, इसलिए वह बोला, प्रिंसेस चलो हम यह बात मॉम डैड और बामी को बताते हैं। वह ये सब जानकर कितने खुश होंगे, उन्हें भी तुम पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा। वही उसकी बात सुनकर अरविका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो अरविका ने बोला, नहीं भाई अभी आप ये बात मॉम डैड और मामी को मत बताइए, क्योंकि यहाँ हमारी फैमिली के अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान किसी को भी पता चले। उसकी बात सुनकर अयान शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि अरविका बानी के बारे में कह रही है और हाँ
सच में उसे भी बानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। और वैसे भी दुश्मन बहुत थे, अगर हर्विका की असली पहचान पता चल गई तो वे उसे नुकसान पर। आखिरकार पौव के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, ये सोचकर अयान को अरबिका की चिंता होने लगी। वहीं ये सोचकर अयान परेशान हो गया कि वह उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी छोटी सी बहन की जान को कोई खतरा हो। हर्विका उसके डर को समझ रही थी, इसलिए उसने अयान को अच्छी तरह समझा दिया और अयान भी सब समझ गया। उधर दूसरी तरफ बामिका पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आया। ये देखकर वह सोच में पड़ गई, लेकिन हिचकिचाते हुए कॉल उठा लिया। और तभी वहां से एक गहरी, आकर्षक और मैग्नेटिक आवाज आई। स्वीट हार्ट। यह आवाज सुनते ही बामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि फोन पर एकांश था। एकांश ने बेहद प्यार से पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? उसकी आवाज में बामिका के लिए प्यार और अपनापन झलक रहा था। ये सुनकर बामिका हिचकिचाते हुए बोली, जी मैंने खा लिया, लेकिन क्या आपने खा लिया खाना? इतना बोलकर बामिका ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली। ये एक लाइन बोलने में ही उसकी सारी हिम्मत लग गई थी। बामिका को अपनी चिंता करता देख एकांश बहुत खुश हो गया और बोला, हाँ मैंने खा लिया है। दोनों कुछ देर और बात करते रहे। सच कहे तो बात तो बस एकांश कर रहा था, बामिका तो बस उसकी बातों का हाहू जवाब दे रही थी। लेकिन एकांश के लिए इतना ही काफी था, क्योंकि वह अपनी स्वीटहार्ट से बात कर रहा था। कुछ देर बाद एकांश ने फोन रख दिया। फिर बामिका और हर्विका सो गई। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब एकांश रोज बामिका को फोन करता था, जिससे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही थी, जिससे बामिका बहुत ही ज्यादा खुश थी। ये देखकर हर्विका भी खुश होती, लेकिन साथ ही साथ उसे एकांश से बहुत जलन भी होती थी। 3 दिन बाद सिंघानिया एंटरप्राइजेस बनी इस वक्त सिंघानिया कॉर्पोरेशन में खड़ी हुई थी और उस आलीशान ऑफिस को देख रही थी। इस समय उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। वह इस ऑफिस को देखकर बोली, मैं बस एकांश को अपना बना लूं, फिर एक दिन इस आलीशान बिल्डिंग की मैं मालकिन होंगी। और इसी के साथ वह अपने आप को यहाँ की मालकिन के तौर पर इमेजिन करने लगती है। वही उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह यहाँ पर एकांश को बामिका की सच्चाई बताने आई थी कि बामिका रॉय ज्यादा खानदान की प्रिंसेस नहीं है। उसे लग रहा था कि ये सच्चाई बताने के बाद एकांश उसका हो जाएगा, इसलिए उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया। इस वक्त उसने एकांश को करने के लिए बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसकी क्लीवेज और थाई बहुत मुश्किल से ही ढक रहे थे। और उसने अपने चेहरे पर बार बार कर मेकअप किया हुआ था। अपने आप को विश्वसुंदरी समझते हुए वह लंगड़ाकर चलते हुए ऑफिस की ओर बढ़ने लगती है। बानी की विजिटी सिंघानिया एंटरप्राइजेस के मीटिंग रूम में उस वक्त बहुत बड़े से मीटिंग रूम में एकांश बैठा हुआ था। वहीं उसके सामने 2 आदमी और बैठे थे। एक आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिसे एकांश और शुभम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय एकांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह ध्यान से प्रेजेंटेशन को देखकर बिना भाव के अपनी सख्त आवाज में बोला, मिस्टर मेहरा, मुझे ये प्रोजेक्ट काफी पसंद आया। ये सुनकर सामने बैठे 2 इंसान बहुत ज्यादा खुश हो गए। आखिर एशिया की सबसे नंबर 2 कंपनी के साथ काम करना किसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वे जल्दी से खुश होकर बोले, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। उनकी बात सुनकर एकांश शुभम को इशारा करता है, तो शुभम जल्दी से फाइल निकालता है और इसी के साथ ये डील साइन हो जाती है। वे दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बार बार एकांश को थैंक यू कह रहे थे, लेकिन एकांश बदले में सिर्फ अपना सर हिला देता है और वह और शुभम लिफ्ट की ओर बढ़ गए, क्योंकि आज उसे अपनी एक और जरूरी मीटिंग के लिए होटल जाना था। वहीं वो लोग लिफ्ट से बाहर निकलकर एंट्रेंस की तरफ जाने लगे। वहीं ये देखकर सारी लड़कियां जो वहां पर मौजूद थीं, अपना हुलिया ठीक करने लगी कि क्या पता एकांश की नज़र उनमें से किसी पर पड़ जाए तो उनकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। आखिर कौन नहीं चाहेगा एकांश जैसे रिच, ग्रीक गॉड और चार्मिंग पर्सनैलिटी का पार्टनर, कौन नहीं चाहेगा। सब एम्प्लॉइज उसे खड़े होकर विश करते हैं। वहीं एकांश बदले में सिर्फ उन्हें देखकर सर हिला देता है। तभी उसे वानी की आवाज आती है, एकांश जी। वहीं यह आवाज सुनकर सबका ध्यान वानी पर चला गया। वहीं जब लड़कों की नज़र बानी पर गई तो उसके कपड़ों की वजह से कुछ लोग उसे हवस भरी नजरों से देखने लगे। वहीं उसे देखकर आपस में खुसर पुसर शुरू हो गई। वहीं जब बानी देखती है कि सबका ध्यान उसके ऊपर है, तो वह बहुत खुश हो गई और उसे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसके हिसाब से वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो सकता था। वही आज बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी, तो फिर एकांश उससे कैसे बच सकता है, वह यही सोचकर कॉन्फिडेंट में चल रही थी। वहीं उसे देखकर एकांश का चेहरा सर्द हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बानी यहाँ पर आई कैसे। उसे सख्त नफरत थी इस लड़की से।
ये रहा आपका दिया हुआ टेक्स्ट जैसे का तैसा, सिर्फ ठीक से देवनागरी हिंदी में बदलकर, एक भी शब्द न जोड़कर न हटाकर। यह देखकर शुभम बोलो, लो आ गई सुरपंखा, क्या भगवान, क्या आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, जो मेरी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए मेकअप से पुती हुई डायन पिशाचनी को भेज दिया। और इतना बोलकर वह रोनी सकल बना लेता है। बामिका के साथ समय बिताने से एकांश का मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता था। वह बहुत कम ही गुस्सा करता था, जिस वजह से शुभम बहुत खुश था। लेकिन अब ये बानी यहाँ पर आ गई है तो वह अच्छी तरह जानता था इस बानी का चेहरा देखने के बाद उसके बॉस का मूड जरूर खराब होगा और आज जरूर उसकी शामत आएगी। उसको देखकर आप लोगों के बीच में आपस में खुसर पुसर होने लगती है। बॉस के साथ लड़की, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? क्या ये बॉस की गर्लफ्रेंड है या ये लड़की रायजादा खानदान की प्रिंसेस है जो बॉस को उसके नाम से बुलाने की हिम्मत कर रही है? सब ऐसे ही खुसर पुसर कर रहे थे। वहीं ये बातें सुनकर बानी का घमंड बढ़ता जा रहा था और वह एकांश को अपने करीब दिखाने के लिए जल्दी से उसके पास जाती है और जानबूझकर उसके सामने गिरने का नाटक करती है ताकि वह सबको बता सके कि वह एकांश के कितनी करीब है। लेकिन उसके प्लान पर पानी फेरते हुए एकांश उससे ऐसे दूर हुआ जैसे वह कोई नाली का कीड़ा हो और वह बानी नीचे गिर गई। वहीं एकांश के ऐसे दूर होने से बानी संभल नहीं पाई और धम्मस से नीचे गिर गई, जिससे उसकी ड्रेस अस्त व्यस्त हो गई। वहीं ये देखकर एकांश ने बानी से अपनी नजरें फेर ली। इस समय बानी बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही थी। वहीं वह इतनी जोर से गिरी कि उसकी कमर में मोच आ गई, जिससे दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई और वह अविश्वास से एकांश को देखने लगी। वहीं जब उसकी नज़र एकांश पर गई तो वह अंदर तक कांप गई, क्योंकि एकांश उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजरों से देख रहा था, जैसे अभी उसे जिंदा जला देगा। लेकिन बानी फिर भी हिम्मत करके बोली, एकांश जी, क्या आप मुझे उठा सकते हैं? इतना बोलकर मासूमियत से एकांश को देखने लगी। वही उसकी हरकत देखकर शुभम और एकांश हैरान हो गए। वह सोच रहे थे, आखिर कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? तभी बानी की फरियाद आई, क्या आप मुझे उठाएंगे? वही उसकी ये बात सुनकर एकांश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वह बानी को डिस्गस्टिंग लुक देकर गुस्से में बोला, गॉड्स, कहाँ मर गए सब? ये लड़की मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? क्या तुम लोगों ने मेरे ऑफिस को कोई धर्मशाला समझ रखा है, जो कोई भी आरा घरा मेरे ऑफिस में मुंह उठाकर चल? वहीं उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर वहां मौजूद सब लोग कँप गए। वहीं एकांश की बातें सुनकर बानी की आंखों में आंसू आ गए। वह एकांश को बचपन से जानती थी, उसके बावजूद एकांश उसे ऐसे इग्नोर कर रहा है और उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वह कोई कचरा हो। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि एकांश सबके सामने उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर देगा। उसे लगा था कम से कम वे एक दूसरे को जानते हैं तो एकांश उसकी तो रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन एकांश ने तो उसकी सबके सामने बेइज्जती कर दी। उसने एक नज़र आसपास देखा तो लोग उसकी ये हालत देखकर हंस रहे थे और उसे गीन भर की नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि अब उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी और वे समझ गए थे कि बानी सिर्फ उनके बॉस को फंसाने आई है। इसीलिए वे सब उसकी हालत देखकर हंस रहे थे और उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे। सब फुसफुसा ही रहे थे, क्योंकि एकांश के सामने ऊंची आवाज में बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। वहीं ये देखकर बानी ने गुस्से और नफरत से अपनी मुठियां कस ली, लेकिन फिर एकांश की तरफ देखकर बेचारी और मासूम बनते हुए बोली, एकांश जी, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और दोस्त हैं ना। उसकी बात सुनकर एकांश उसे डिस्गस्टिंग नजर देकर बोला, दोस्त? और तुम? क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं तुम जैसी कचरा को अपना दोस्त बनाऊंगा? और मैंने कितनी बार कहा है, अपनी उस गंदी जुबान से मेरा नाम मत लिया करो। वहीं बानी की बेइज्जती होती देख हमारा शुभम बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वह मन ही मन मुंह बनाकर बोला, हाँ, आखिर चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की है, हमारी प्यारी क्यूट और मासूम लेडी बॉस की जगह ले सकती है। वहीं एकांश की बात सुनकर उसे हंसी आ गई और वह अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बानी की तरफ देखकर झट से बोला, वे इसमें मेहरा, आप कौन सा सस्ता माल फूंक कर आई हैं यहाँ पर, जो आप इस तरह की बहकी बातें कर रही हैं? आज तक मेरे बॉस ने आपसे बात नहीं की, तो आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मेरे बॉस आपके दोस्त हैं? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सबकी हंसी छूट गई। पागल भिखारी। वहीं उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सबको हंसी आ गई। वहीं अपनी इस तरह बेइज्जती होते देख बानी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह फिर भी मासूम और लाचार लड़की बनते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा यहाँ आने का कोई गलत मकसद नहीं था। मैं बस आपको सच बताने आई हूँ, जो रायजादा परिवार आपसे छुपा रहा है। वैसे तो वह मेरी भी फैमिली है, लेकिन वह आपसे इतना बड़ा राज छुपा रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपको सच बताने चली आई। और इतना बोलकर वह सिसकने लगी ताकि एकांश पिघल जाए। लेकिन एकांश गुस्से में बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं बेवकूफ हूँ और मुझे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है?
वहीं उसकी बात सुनकर बानी पैनिक करने लगी और बोली, नहीं एकांश, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको ये बताने आई थी कि बामी रायजादा खानदान की असली बेटी नहीं है, वह अडॉप्टेड है और यह बात आपसे छुपाई जा रही है। और इतना कहकर वह खुश होकर एकांश को देखने लगी। उसे पूरा यकीन था कि एकांश उसकी बात जरूर सुनेगा और बामी से अपना रिश्ता तोड़ देगा। वहीं उसकी बात सुनकर एकांश का गुस्से से खून खौलने लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ गया था कि बानी यहाँ उसे उसकी स्वीटहार्ट के खिलाफ भड़काने आई है। अब तो उसे इस लड़की का चेहरा देखना भी गवारा नहीं था, इसलिए वह चिल्लाते हुए बोला, गार्ड्स। तो वहां 2 गार्ड दौड़ते हुए आ गए। देखकर एकांश गुस्से में बोला, तुम्हारे होते हुए ये लड़की मेरे ऑफिस में कैसे आई? तो उसकी बात सुनकर वे सिक्योरिटी गार्ड डर से कांपते हुए बोले, सर, हम इन्हें अंदर आने से मना कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि यह रायजादा खानदान की प्रिंसेस है और आपकी होने वाली मंगेतर, तो हम इन्हें अंदर आने से कैसे रोक सकते थे, सर। वहीं ये सुनकर एकांश के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और उसके आसपास से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगा, जिससे वहां मौजूद सबका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। एकांश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ओह, तो अब कोई भी एरा गैरा तुमसे कहेगा कि वह रायजादा खानदान से है और तुम उसे मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में आने दोगे? हाँ। उनकी बात सुनकर बानी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि ऑफिस के अंदर आने के लिए उसने झूठ बोला था कि वह खानदान की प्रिंसेस है। वहीं अगर यह सच एकांश को पता चल गया तो वह उसे झूठी समझने लगेगा। फिर वह एकांश को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाएगी, ये सोचकर वह पैनिक करने लगी और सारे गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन एकांश ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि उसे बनी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वहीं वह एकांश की तरफ देखती है, जो खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ उसे ही देख रहा था। ये देखकर वह अंदर तक कांप गई। अब उसे एकांश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वह इतनी दूर तक आकर हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वह कुछ कहने वाली होती है कि तभी एकांश गार्ड से बोला, तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इससे पहले इस कचरे को मेरी आंखों से दूर करो। और हाँ, इसके बाद इस पूरी जगह को सैनिटाइज करना, कि यह जगह बहुत गंदी हो गई है और अगर आइंदा ऐसी गलती हुई तो अपनी कप खुद अपने हाथों से खुद लेना। और इतना कहकर वह वहां से गुस्से से जाने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर गार्ड्स ने बानी को कचरे की तरह उठाया और वह लोग उसे बाहर ले जाने लगे। बानी एकांश को देखते हुए चिल्लाती रही, लेकिन एकांश ने उसे फुल इग्नोर मारकर एटीट्यूड से वहां से बाहर निकल गया। वहीं गार्ड्स ने बानी को किसी कचरे की तरह रोड पर फेंक दिया और वहां से चले गए। वहीं बानी इस समय किसी भिखारी की तरह रोड पर पड़ी थी। उसे इस समय बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था, इससे पहले उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। एकांश उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बामिका का सच जानने के बाद एकांश को तो बामिका से रिश्ता तोड़ देना चाहिए था, लेकिन एकांश को तो कोई फाक नहीं पड़ा और लेकिन उसने उसे ही बाहर निकाल दिया। आखिर बामिका में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है? भले ही उसकी फैमिली रायजादा खानदान जितनी अमीर नहीं थी, लेकिन वह भी एक अमीर परिवार से आती थी, तो एकांश उसे इस तरह ट्रीट कैसे कर सकता है? उसे अब बामिका से बहुत ज्यादा नफरत और जलन हो रही थी। वह इन सब का कारण बामिका को ही मान रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर बामिका को जान से मार दे। वह ये सब नफरत की आग में जलते हुए सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ में 50 रुपये का नोट थमाया और चला गया, क्योंकि इस समय वह किसी भिखारी से कम नहीं लग रही थी। वहीं ये देखकर बानी को बहुत गुस्सा आया और वह उठते हुए उस लड़के पर चिल्लाती हुई बोली, है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? भिखारी कहीं के, तुम्हारी औकात भी है मुझे पैसे देने की? वही जिस लड़के ने बानी को पैसे दिए थे, अब उसके इस बर्ताव को देखकर वह उसे अजीब नजरों से देखने लगा। उसे बानी कोई पागल लग रही थी, जो खुद भिखारी होकर दूसरों को भिखारी बोल रही थी। वह पागलों के मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए जल्दी से बानी से पीछा छुड़ाकर भाग गया। वही जिससे बानी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वह जल्दी से जल्दी अब इसका बदला बामिका से लेना चाहती थी। इसलिए जैसे तैसे करके वह एक टैक्सी लेती है और रायजादा मेंशन की तरफ निकल जाती है। लेकिन रायजादा मेंशन जाने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि उस चोट लगने के बहाने उसे और भी खतरनाक दवाइयां दी जाने लगी, जिससे उसकी पूरी बॉडी में दर्द होता था और उसकी हालत और भी ज्यादा खस्ता हो गई थी। अब वह पूरे दिन बेड पर ही पड़ी रहती। वहीं इससे अरबिका और बामिका उनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सुकून था। अब वह दोनों पूरा ध्यान मन लगाकर पढ़ाई में लगाते। बीच बीच में अब एकांश भी मिलने आता, जिससे अरबिका और एकांश की नोकझोंक और जब वह ऑफिस में हो तो उनका झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, बामिका का अटेंशन। और बामिका का अटेंशन पाने के लिए वह दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते रहते थे। लेकिन जीत हमेशा अरबिका की ही होती थी। वह हमेशा एकांश की बैंड बजती थी, जिससे हमारा एकांश हैरान परेशान रहता था।
पहले उसे लगता था कि लड़कियां सिर्फ दो तरह की होती है, एक तो उसकी स्वीटहार्ट की तरह क्यूट, मासूम और प्यारी, और दूसरी वानी की तरह। लेकिन जब से वह अरबिका से मिला था, उसे लड़की का एक अलग और डरावना वर्जन देखने को मिल रहा था। लेकिन बामिका की नज़रों के सामने अच्छे बनने के लिए वह उसके सामने कभी झगड़ा नहीं करते थे। बामिका के सामने वह हमेशा हम साथ साथ है फिल्म की तरह हो जाते, और उसके जाते ही दोबारा जानी दुश्मन बन जाते थे। ऐसे ऐसे ही 12 दिन बीत गए, और आज बामिका जल्दी ही उठ गई। आज वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी उनकी फ्रेशर पार्टी के लिए, क्योंकि वह कभी किसी बड़ी पार्टी में नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि मिस्टर और मिसेस रायजादा उसे ले नहीं जाते थे, बल्कि उसे पार्टी में जाना पसंद ही नहीं था। लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार उसकी दी उसके साथ थी, वहीं उनके साथ साथ पार्टी अटेंड करने और मस्ती करने के लिए वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। छिपकली सिंघानिया एंटरप्राइजेस, एकांश का केबिन। इस वक्त एकांश के केबिन में आबिका, एकांश और शुभम बैठे बहुत सीरियस में अपनी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वही इस समय तीनों अपने प्रोफेशनल अवतार में थे। लोग बात कर ही रहे थे, तभी अविका के मोबाइल में आनट का कॉल आया। अविका ने जल्दी उठाया और वहां से आवाज आई, स्वीटी तुमने जो काम बोला था वह हो गया है। वही कमरे में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, इसलिए ये बात एकांश और शुभम को भी सुनाई दे गई। भाई, इतने प्यारे और मीठे बोल सुनकर एकांश और शुभम के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अविका का कोई बॉयफ्रेंड है। वही ये सोचकर एकांश के मन में तो लड्डू फूटने लगे कि अविका अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी और वह अपनी स्वीटहार्ट के साथ समय बिता पाएगा, इसलिए वह उसकी बात सुनने की कोशिश करने लग। वही ये देखकर आबिका की आंखें छोटी कर उन सबको घूरती हुई बोली, तुमने अच्छा काम किया। और इतना बोलकर वह फोन काटकर शुभम और एकांश को घूर कर बोली, क्या है तुम लोग, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसकी बात पर शुभम अपनी चमकती आंखों से अविका को देखकर बोला, मिस, क्या फोन पर आपका बॉयफ्रेंड था? तो अविका उसकी बात सुनकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि आनत था, और आनत को ऐसे ही फ्लर्ट करने की आदत है, और मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी बात सुनकर शुभम अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोला, लेकिन मिस, आप तो इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड है, फिर भी आपका बॉयफ्रेंड नहीं? क्यों, क्या जरूरी है सुंदर और टैलेंटेड लड़कियों के बॉयफ्रेंड होने ही चाहिए? तो शुभम जल्दी झट से बोला, नहीं नहीं, बस मेरा कहने का मतलब है, आप इतनी सुंदर, टैलेंटेड और इतनी अच्छी हैं, फिर भी आपका बॉयफ्रेंड नहीं। वही एकांश, जो अपनी स्वीटहार्ट के साथ रोमांस करने के सपने देख रहा था, अरबिका की यह बात सुनकर उसके सपनों पर पानी फिर गया। इसलिए एकांश बोला, अरे, इसको कोई मिला ही नहीं होगा तो बॉयफ्रेंड बनेगा कैसे? इतनी गसल है और खड़ूस जो है, कौन सा लड़का इससे शादी करेगा? और इतना कहकर चढ़ाने वाली मुस्कान के साथ अविका को देखने लगा। तो अविका उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, चुप रहो बूढ़े, जय, मेरे मामले में अपनी ये लंगूर जैसी नाक बीच में मत घुसाया करो। आजकल तुम्हारी हरकतें भी मोहल्ले की जुगालखोर आंटी जैसी हो गई हैं। जब देखो तब दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाते हो। अपनी टांगों को जरा संभाल कर रखो बूढ़े जय, क्योंकि अगर तुम्हारी टांगों में ये बुढ़ापे की वजह से मोच आ गई ना, तो मुझे अपने लिए दूसरा जवान, खूबसूरत, टैलेंटेड और कम उम्र का जीजा ढूंढने में समय नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी तरह सत्यानी बुद्धि नहीं हूँ जो मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। वह तो मुझे ये बॉयफ्रेंड बाबू सोना जादू टोना में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझसे नहीं झेला जाता ये सब रिलेशनशिप के चूचले। वही उसकी बात सुनकर एकांश का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन एकांश के चेहरे पर झुंझलाहट साथ देखी जा सकती थी। पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या थी, हमेशा उसकी उम्र को लेकर ही तानी मारती थी, क्योंकि उसे पता था कि इस बात से वह हमेशा चिढ़ जाता है। लेकिन वह कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर वह कुछ रिएक्ट करता तो आबिका उसे और भी ज्यादा चिढ़ाती। तभी आबिका की आवाज आए, इसलिए मैं तो जिंदगी भर सिंगल ही रहना चाहती हूँ, और मेरा जिंदगी में एक ही सपना है कि मैं सिंगल मरूं। वही उसकी बात सुनकर शुभम और एकांश दोनों उसे अजीब नजरों से देखने लगे। भाई, इतना अजीब सपना किसका होता है? मुझे शादी वाड़ी में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ जय, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। अगर तुमने कभी जरा सा भी मेरी बहन को धोखा देने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें सीधे 14 फुट नीचे जिंदा गाड़ दूंगी। समझे बुद्धि जय? इसलिए मेरी बहन के साथ हमेशा वफादार रहना, वरना अंजाम तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम खत्म हो जाओगे। वही उसकी बात सुनकर एकांश और शुभम ने अपना सलाइवा घटक लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आरविका ऐसा कर सकती है, क्योंकि वह अपने दुश्मनों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूर और खतरनाक थी। तभी पता नहीं शुभम के दिमाग में क्या आता है और वह बोला, मिस, मान लीजिए अगर आपने शादी की और आपके पति ने आपको धोखा दे दिया तो आप उसे भी 14 फुट नीचे गाड़ देंगी? तो उसकी बात सुनकर अरबिका सीरियल होकर बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी।
तो शुभम और एकांश एक साथ बोले, क्यों? क्योंकि अगर मेरे पति ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसका रेप करके उसकी इजाज़त छीन लूंगी और उसके हाथ पैर काट दूंगी ताकि वह मुझसे दूर न जा पाए, और उसकी लव को उसके ही आंखों के सामने मर्डर करके छोटे छोटे टुकड़े करूंगी और चील कौवों को खिलाऊंगी। लेकिन मेरा पति रहेगा मेरे पास ही, मैं हमेशा के लिए उसको कैद कर लूंगी, वह मुझसे दूर नहीं जा सकता। ये सब अविका किसी साइको की तरह अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोल रही थी। वही उसकी ये बात सुनकर एकांश और शुभम डर से अपना सलाइवा निगल लेते हैं। वही शुभम तो डर के मारे एकांश से किसी जोक की तरह चिपक गया। तभी अविका को बामिका का फोन आया जो उसे बुला रही थी। ये देखकर वह जल्दी से चली जाती है, शुभम और एकांश को हैरान परेशान छोड़कर। तभी शुभम डरे हुए बोलता है, बॉस आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना सोचिए अगर मिस बामिका नहीं होती तो आपकी शादी मिस अविका से होती और जो वह बता रही है आपका भी वही हाल होता। सच में बॉस आप बच गए। वही उसकी बात सुनकर एकांश इमेजिन करने लगा कि अविका उसके बगल में चाबुक लिए महारानियों की तरह खड़ी हंस रही है और वह व्हीलचेयर पर बैठा है। उसके दोनों हाथ और पैर कटे हुए हैं और उसकी आंखें भी नहीं है। ये सोचकर उसकी चीख निकल जाती है। यही चीख सुनकर शुभम, जो एकांश से जोक की तरह चिपका हुआ था, डर से कुर्सी से नीचे गिर जाता है और वह हैरानी से पूछता है, क्या हुआ बॉस? तो उसके इस तरह पूछने से एकांश जल्दी होश में आता है और अपनी रेप्यूटेशन को बचाने के लिए बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो, चलो जाओ और जाकर बाकी मीटिंग्स की तैयारी करो। और उसे गुस्से में घूरने लगता है। वही ये सुनकर शुभम भी मुंह बनाते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। ये देखकर एकांश एक राहत की सांस लेता है और अपने सीने पर हाथ रखकर ऊपर की तरफ देखकर बोलता है, थैंक यू भगवान, थैंक यू। पहले मुझे आप पर भरोसा नहीं था लेकिन अब मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू मेरी इस छिपकली से रक्षा करने के लिए। तो अविका बामिका से कुछ ज्यादा ही चिपकती रहती है, इसीलिए हमारे आकांश बाबू ने अविका का नाम छिपकली रख दिया। लेकिन यह जानना इंटरेस्टिंग होगा जब यह बात अविका को पता चले।